सिचुएशन पर और भी ज्यादा होने लगा। परेशान होकर उसने सामने की दीवार पर टंगी घड़ी पर नजर डाली और फिर खुद से कहने लगी, एक बार फिर से अक्का के घर जाकर देखती हूँ। हो सकता है कि अब वो अपनी नौकरी के साथ वो किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकती थी। एक माँ का मन अपने बच्चे को बीमारी की हालत में कहीं भी छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं था। ये इस इन सब से सिर्फ कावेरी अक्का ही उसे उबार सकती थी। और इस बार किस्मत ने अवनी का साथ भी दिया, क्योंकि अक्का के घर का दरवाजा खुला हुआ था। अरे अक्का, अक्का, कहाँ है आप? बात है अवनी, इतनी रात को क्यों आवाज लगा रही है? मेरी अक्का, तकरीबन 45-50 साल की अधेड़ उम्र वाली महिला, चेहरे से पर बेहद हंसमुख। किसी ने कभी उन्हें उदास देखा ही नहीं था। इतने बड़े से मुंबई शहर में अपना कहने के नाम पर उनके लिए सिर्फ अवनी और रोहन ही थे। ये अवनी का हर सुख दुख उनका होता था, पर अपने बारे में वो कभी कोई बात नहीं करती थी। पास में ही एक छोटी सी किराने की दुकान थी उनकी। बस उसी की कमाई से डेली का खर्चा पानी चल जाता था। को अक्का का बड़ा सहारा था कि उसके सुख दुख की हमदर्द होने के साथ ही रोहन को भी अपने ही बच्चे की तरह मानती थी। ये ऑफिस या और आने जाने पर अवनी को रोहन की फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। रोहन भी अक्का के साथ काफी हिला मिला था। वजह से ही वो बाहर निकल कर आई, अपने सामने देख उसने राहत की सांस ली। बिना बताए आप कहाँ चली गई थी अक्का? पता है, मैं शाम से ही आपके लिए कितना परेशान थी। क्या हुआ? कुछ खास काम था क्या? परेशानी आ गई है अक्का, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। हाँ, बोलना। क्या आप कल सुबह के लिए रोहन को देख लेंगी? उसे तेज बुखार है और मेरा ऑफिस पहुंचना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई है। अक्का को इस बात पर कोई एतराज नहीं था, इसीलिए एक ही बार कहने पर वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। हाँ, क्यों नहीं, तू आराम से अपने काम पर जा। मैं रोहन का अच्छे से ध्यान रख लूंगी। तू उसके लिए जरा भी परेशान मत होना। बात सुनकर अवनी अब बिल्कुल निश्चिंत हो गई, आराम आकर सो गई। अगली सुबह उसने अक्का को रोहन के बारे में सब कुछ बताया और फिर सही टाइम पर ऑफिस पहुंच गई। लेकिन वहां जाते ही पता नहीं क्यों उसकी धड़कनें थमने सी लगी, क्योंकि स्टाफ रूम में सन्नाटा छाया हुआ था। ऑफिस में कोई भी नहीं आया। फिर क्या साहिल को मेरे साथ अकेले ही मीटिंग करनी थी? अवनी के इस सवाल का जवाब तो सिर्फ साहिल ही दे सकता था। एक दिन पहले ही वो उसका बदला हुआ रूप देख चुकी थी, इसीलिए उसने तुरंत अपने दिमाग को किसी भी तरह के सवाल जवाब से आजाद कर दिया। कपाड़िया के केबिन से कुछ टाइप करने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। इसका मतलब था कि कम से कम वो तो ऑफिस आ ही चुका था। ने पहले कलाई पर बंधी अपनी घड़ी की तरफ देखा, जिसमें अभी भी 7 बजने में 2 मिनट बाकी थे। इत्मीनान की सांस लेते हुए वो साहिल के केबिन की ओर जाने लगी। पहुंचकर धीरे से डोर को नॉक करते हुए साहिल को अपने आने के बारे में बता दिया। उसने डोर की तरफ, पर फिर बिना कुछ भी रिएक्ट किए पहले की तरह ही अपना काम करने में लग गया, जैसे उसे वहां कोई इंसान नजर ही नहीं आया था। उसका एटीट्यूड देखकर अवनी को काफी अच्छा लगा था। क्या देखकर भी अनदेखा क्यों कर दिया? आपने मुझसे कहा था कि जरूरी मीटिंग है। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। नहीं, अब कितनी देर तक मुझे इस से यहाँ खड़ा रहना पड़ेगा? वापस तो जा नहीं सकती। केबिन के अंदर साहिल ने अवनी को बाहर खड़ा देखने के बावजूद उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। कभी वो अपने लैपटॉप लगता, तो कभी फोन पर किसी से बात करते हुए खुद को बिजी दिखाने की कोशिश में था। थोड़ी देर के बाद जब खड़े खड़े अवनी के पैर जवाब देने लगे, तो आखिर में साहिल ने उसे अंदर आने कर दिया। ये चैन की सांस तो ली, फिर भी उससे अंदर आने की परमिशन मांग ली, क्योंकि साहिल के सामने अब वो एक एक कदम फूंक कर रखना चाहती थी। कम इन सर। कम इन। देर से खड़े खड़े हद से ज्यादा थक चुकी थी, इसीलिए अब वो बैठना चाहती थी। हाँ, तो उसके बैठने के लिए कुछ भी था ही नहीं। साहिल की सख्त आवाज ने डरा दिया।
देख रही हो? हैसियत है तुम्हारी मेरे सामने बैठने की? दिल के इस सवाल का भला अवनी जवाब देती भी तो क्या? ये कुछ भी बोले बिना ही उसने चुपचाप अपना सर झुका दिया। पर साहिल के लिए ये काफी नहीं था। मुझे तुम्हारा जवाब सुनाई नहीं दिया अवनी देसाई। जी नहीं। साहिल को अवनी के मुंह से यही तो सुनना था। वो पर अवनी को अपनी दौलत और रुतबे का एहसास दिलाकर बस उसे नीचा दिखाना चाह रहा था। वैसे अब तक उसने अवनी की तरफ आंखें उठाकर देखा भी नहीं था। ये वो कुछ बोलने के इंतजार में चुपचाप खड़ी थी। मिनटों की शांति के बाद कमांडिंग आवाज में साहिल ने अवनी से कहा, चाय रखी है, एक कप मुझे दो और एक कप तुम लो। अवनी से एक पूछा कि वो ये चाय पीती भी थी या नहीं, क्योंकि उसका जवाब तो उसे पहले से ही मालूम था कि अवनी देसाई के लिए दूध वाली चाय किसी जहर से कम नहीं थी। और दूसरी बात कि अपनी जीभ पर कुछ भी गर्म रखते ही उसके गले में बुरी तरह से जलन होने लगती थी। ये ऐसी गरम गरम चाय और उसके अलावा चाइनीज फूड से जान ले, ये दोनों ही उसकी जान लेने के लिए काफी थे। वजह से अवनी ने थोड़ा हैरान होकर साहिल पर नजर डाली और फिर 10 साल पहले का वो दिन याद करने लगी। मुझे समझ नहीं आता, आखिर तुम्हें दूध वाली चाय से ऐसी भी क्या एलर्जी है? अभी मुझे मारना हो ना, तभी मुझे इस चाय और चाइनीज खाने के पास लेकर जाना, नहीं तो इनकी आदत से तुम ही खुश रहो। आज वह सब कुछ जानते हुए भी उसे दूध वाली और वो भी गरम गरम चाय पीने के लिए मजबूर कर रहा था। अवनी को अपने बुरे दिनों के आने की शुरुआत को समझते देर नहीं लगी थी। फिर भी चाप टेबल के पास गई और वहां से चाय से भरे 2 कप उठा लिए। एक कप उसने साहिल के सामने रखा और दूसरा अपने हाथों में ले लिया। पर अभी भी वो खड़ी ही थी। साहिल भले ही तरफ देख नहीं रहा था, पर उसकी नजरों का एक कोना उसके ऊपर ही लगा हुआ था। अच्छी तरह से जानता हूं अवनी कि तुमसे ये चाय नहीं पी जाएगी, पर फिर भी मैं इसे तुम्हारे गले में कर ही रहूंगा। सालों पहले तो मैं तुम्हें लेकर हॉस्पिटल के लिए दौड़ गया था, पर आज मैं तो क्या, ये काम मैं किसी को भी नहीं करने दूंगा। वेलकम टू हेल माय लव। बेरुखी देखकर अवनी के उदास चेहरे की गहराई और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। फिर भी वो खामोशी के साथ किसी रोबोट की तरह उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती जा रही थी। उसकी नजरें झुकी हुई थीं और चाय का पहला सिप लेने के लिए उसने कप को अपने होठों से लगा लिया। को इस वक्त अवनी के चेहरे पर मजबूरी का दर्द देखना था। यहां से होती है तुम्हारी की शुरुआत अवनी देसाई। उसकी किसी भी उम्मीद से अलग चाय का घूंट लेने के बावजूद अवनी के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आया। अपनी हर तकलीफ को भले ही उसने साहिल से पर मन में तो रो ही रही थी। इससे ज्यादा और नहीं पी जाएगी मुझसे ये चाय साहिल, मर जाऊंगी मैं। सामने से उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि अभी अभी उसके गले के नीचे कोई इतना गर्म लिक्विड गया था जिसके पहले ही सिप ने उसके पूरे गले को जला कर रख दिया था। साहिल को अब डाउट होने लगा कि कहीं अवनी ने दूध वाली चाय पीनी शुरू तो नहीं कर दी थी। खींचकर वो अपनी जगह से उठा, इस सामने जाकर खड़ा हो गया। उसे इस तरह से अपने इतना करीब देखकर अवनी बुरी तरह से हड़बड़ा गई और घबराहट में उसकी चाय छलक कर साहिल के जूतों पर गिर गई। उसे तो जैसे बस ऐसे ही किसी मौके का इंतजार था। क्या बदतमीजी है, अंधी हो क्या तुम, नजर नहीं आता तुम्हें? सॉरी सर, वो क्या वो लगा रखा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जूतों को खराब करने की? कुछ आइडिया भी है तुम्हें इनकी कीमत का? जिंदगी भर कमाओगी तो भी चुका सकती। ने घबरा कर अपनी सफाई देने की कोशिश की। नहीं सर, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। वो आप अचानक से मेरे सामने आ गए तो ने मेरे ऊपर चाय गिरा दी। व्हाट अ ग्रेट एक्सक्यूज। कितनी काबिल एम्प्लॉय हो तुम कि अगर बॉस तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम उसे जलाकर मार डालोगी। उस पर एटीट्यूड ऐसा कि गलती करने के बावजूद कितनी बेशर्मी जस्टिफाई करने में लगी हो। शेमलेस पर्सन। साहिल अवनी के ऊपर गरजता चला जा रहा था और वो सर झुकाकर उसके हर एक इल्जाम को चुपचाप सुन रही थी। लेकिन उसे इस तरह से देखकर उसका पारा और भी ज्यादा चढ़ गया।
खड़े खड़े देख क्या रही हो? मेरे जूते कौन साफ करेगा? तुम्हारा बाप। का ऑर्डर सुनकर अवनी की आंखें अपने इंसल्ट महसूस करके बंद होने लगी थीं, पर फिर भी उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल में कर लिया और इधर उधर नजरें दौड़ाकर टिश्यू पेपर देखने लगी। लेकिन साहिल इतने पर भी मानने के लिए तैयार था। करो, चारों तरफ देखना। तुम्हारा ये दुपट्टा किस काम आएगा? के लिए अपने कानों पर भरोसा करना मुश्किल हो गया कि साहिल जो कुछ भी करने के लिए कह रहा था ये सच था। ये उससे अपने शरीर में कोई भी हरकत नहीं की गई। ये देखकर साहिल ने अपने हाथों से अवनी के दुपट्टे को उसके शरीर से खींचते हुए उसकी आंखों में आंखें और फिर से अपना हुक्म दोहरा दिया। सुना नहीं तुमने? जूते साफ करो मेरे, और इस तरह से अपना काम करना कि इनमें तुम्हारी शक्ल दिखाई देने लगे, नहीं तो मैं तुम्हारी शक्ल पर अपने स्टैंप लगा दूंगा। और अगर तुम ये काम नहीं कर सकती तो दफा हो जाओ मेरी कंपनी से। तुम्हारे जैसे लोगों की यहां कोई जरूरत नहीं है। पर अवनी से अब भी कुछ बोला नहीं जा रहा था। उसके इस डर और घबराहट को देखकर साहिल कपाड़िया को एक अजीब सी संतुष्टि मिलने लगी। तो क्या अवनी को साहिल के जूते साफ करने पड़ेंगे? कभी भी साहिल की नफरत को कम कर पाएगी? सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आप सुनते रहिए ये नया फिल्मी ड्रामा जल्लाद, सिर्फ हमारे YouTube एंटो FM पर।